गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार एंड स्वागत है आपका इंजीनियर से स्टडी जोन में। तो हम लोग देख रहे थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग ने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को देख लिया था। अब बारी है यूनिट नंबर 4 की। तो चलते हैं, आज हम लोग शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 4। उससे पहले थोड़ा-सा हम ये बता दें कि जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज़ है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है 5 स्टार क्वेश्चन, दूसरा है 3 स्टार क्वेश्चन और तीसरा है 1 स्टार क्वेश्चन। 5 स्टार वाले क्वेश्चन में हम लोग ने ऐसे क्वेश्चंस को रखा है जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और हम लोग अगर इसको करके चले जाते हैं तो पास हो सकते हैं सेमेस्टर में। अगर 5 स्टार के साथ-साथ 3 स्टार वाले क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो क्या होगा कि हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। डिस्टिंक्शन ला सकते हैं, 78 75 प्लस ला सकते हैं परसेंट में। और अगर 1 स्टार को क्वेश्चन वाले को भी कर लेते हैं तो क्या होगा, हम लोग लगभग कंप्लीट सिलेबस का नॉलेज हो जाएगा, ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यूनिट नंबर 4 को देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो 5 स्टार वाले क्वेश्चन में है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क क्वांटिटीज। यानी कि अर्थवर्क का जो क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन कौन सा डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, इसको हम लोग को लिखना है। दूसरे में एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को तो हम खैर एक एक सेशन लेंगे जो यूनिट 1 से लेकर लास्ट तक सभी को एक ही में इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर पोर्शन ऑफ रोड। रोड के लिए अर्थवर्क का कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग इसको देखेंगे एक नेक्स्ट सेशन में, न्यूमेरिकल सेशन होगा जो। ओके, कंपेयर प्रिज्माइडल एंड ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। हम लोग को कंपेयर करना है प्रिज्माइडल फार्मूला को और ट्रेपेजॉइडल फार्मूला को। क्या होता है प्रिज्माइडल फार्मूला और ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है थर्ड यूनिट में जो कि 1 स्टार वाले क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डिटेल एस्टिमेट ऑफ सेप्टिक टैंक। यानी सेप्टिक टैंक का हम लोग कैसे डिटेल एस्टिमेट तैयार करेंगे, इसका प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। और ये सब जितना भी न्यूमेरिकल है हम लोग एक ही सीरीज में देखेंगे, न्यूमेरिकल सीरीज जो भी होगा उसमें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या था, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क। यानी कि अर्थवर्क कैलकुलेशन करने के लिए कौन कौन सा मेथड है। तो हम लोग देखते हैं इसको कौन कौन सा मेथड है। तो देखिए, अर्थवर्क इज जनरली कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। यानी कि जो भी अर्थवर्क का कैलकुलेशन है निम्नलिखित मेथड है उसका। जैसे देखिए, पहला है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। पहला क्या है, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। यहाँ पे लिखा हुआ है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा देखिए मीन सेक्शनल एरिया मेथड। इसमें देखिए मीन सेक्शनल एरिया, अभी हम लोग देखेंगे कि मिड सेक्शन क्या होता है, मीन सेक्शन एरिया क्या होता है इसको। ओके, थर्ड क्या है, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, और फोर्थ है प्रिज्मोइडल फार्मूला। ओके, तो इसमें नहीं दिया हुआ है प्रिज्मोइडल फार्मूला। अच्छा, प्रिज्मोइडल भी दिया हुआ होगा, प्रिज्मोइडल फार्मूला। ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्मोइडल यानी 4 मेथड है। पहला मिड सेक्शन, दूसरा मिन सेक्शन, पहला है मिड सेक्शन एरिया, दूसरा है मीन सेक्शन एरिया। मिड और मीन क्या होता है हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रिज्मोइडल फार्मूला और चौथा है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। ओके, तो चलिए हम लोग पहला पहला से स्टार्ट करते हैं, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। देखिए, पहले इसका कुछ थ्योरी है, उसके बाद फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। पहला थ्योरी क्या है देखिए, इन दिस मेथड एरिया ऑफ द मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड। हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में, मिड सेक्शन कहने का मतलब ये सेक्शन के बीच में हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यही बोला, इन दिस मेथड एरिया ऑफ मिड सेक्शन, एरिया ऑफ मिड सेक्शन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ मिड सेक्शन वी नीड एवरेज हाइट ऑफ 2 इंच। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे ये एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, रेफरेंस लाइन में एक यहाँ पॉइंट होगा, एक यहाँ पॉइंट होगा, एक यहाँ पॉइंट होगा। मान लीजिए इस चारों का ऑर्डिनेट हम लोग पाँच, इस सब का ऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, ये जो है इसका हमको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग का इसका ऑर्डिनेट दिया होगा 0, इसका दिया होगा 2 मीटर मान लीजिए। तो 2 मीटर और इसमें हम लोग को इसका एरिया निकालना है, तो हमको यहाँ का ऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो इसका हम लोग ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 0 जोड़ लेंगे तो 2 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। मिड निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, मिड निकल जाएगा। ओके, तो मिड सेक्शन निकल जाएगा। हाइट ऑफ मिड ऑर्डिनेट, ठीक है, तो मिड ऑर्डिनेट का हाइट कैसे निकालते हैं, d1 प्लस D2/2। हम लोग देखे थे यहाँ पे कैसे था, इससे था, यहाँ पे d1 ये d2,
दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मिड सेक्शन का हाइट डेप्थ। ओके, मिड सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए मिड सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखना है। कैसे, क्या फॉर्मूला है? बी डी एम यानी कि जो मीन पे डेप्थ है इंटू बी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे ऐसे था, उसके बाद मान लीजिए कि ऐसे होगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका इसका तो हम लोग ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल से नहीं निकालना है, हमको निकालना है प्रिज्म, जो मिड सेक्शन एरिया का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? बी इंटू डी एम। बी मतलब विदित, यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ तक में, ये हो गया आपका बी, ठीक है, ये हो गया बी। ये हो गया डी एम, यहाँ पे जो मिड में हाइट आया था वो डी एम, प्लस एस डी एम स्क्वायर। यहाँ पे एस क्या है? एस होता है स्लोप। जैसे ये तो हम लोग 2D में देख रहे हैं, तो यहाँ से 3D में ऐसे जाएगा, जब 3D में तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये स्लोप बनाता है, तो इसी को कहते हैं स्लोप बनाता है इसको। और यहाँ पे भी कुछ स्लोप बनाएगा, इस साइड में कुछ स्लोप बनाएगा यहाँ पे, और उस साइड में भी कुछ स्लोप बनाएगा इधर साइड। मान लीजिए कि ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, तो वहाँ साइड भी स्लोप बनाएगा, तो उसको कहते हैं एस। तो ये अगर सेम स्लोप होगा तो ये होगा, दोनों साइड का स्लोप सेम होगा। अगर मान लीजिए कि दोनों साइड का स्लोप डिफरेंट है, तब फार्मूला क्या हो जाएगा? बी डी एम तो रहेगा ही, जैसे इसमें है। फिर देखिए, इसमें देखिए एस वन इंटू डी एम का स्क्वायर हाफ कर देंगे, फिर एस टू डी एम का स्क्वायर हाफ कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि एस वन और एस टू अगर सेम हो जाता है इस फॉर्मूला में, देखिए इस फॉर्मूला में एस वन अगर एस वन और एस टू सेम हो जाता है, तो ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये एस डी एम का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले देखिए एरिया फिर से एक बार हम बता देते हैं क्या होगा। पहले ये जो है बी इंटू डी, मतलब एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया निकालने आता है ना, वैसे ही बी इंटू डी आता है। तो डी कौन सा लेंगे? मिड वाला। इसमें होता है ये ट्रायंगुलर एरिया होता है। ओके, तो ट्रायंगुलर एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं। तो बेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एस वन, और हाइट के लिए लिखेंगे डी एम। ओके, 1/2 इंटू एस वन इंटू डी एम। यहाँ पे भी लिखेंगे 1/2 इंटू हाफ एस टू इंटू डी एम का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एरिया, इसके अनुसार से मिड सेक्शनल एरिया के अनुसार से फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वॉल्यूम अगर निकालना है तो एरिया इंटू लेंथ कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। देखिए मान लीजिए कि वॉल्यूम निकालना होता है किसी सेक्शन का, ये हम लोग का सेक्शन है, मान लीजिए कि ये एक सेक्शन था, इधर से ट्रायंगुलर था, इधर ऐसे जा रहा था, इधर ऐसे जा रहा था, इधर ऐसे जा रहा था। सेम प्रिज्मोइडल सेक्शन है, मतलब इसका लेंथ वेंथ चेंज नहीं हो रहा है, जितना थिकनेस है यहाँ पे सब यूनिफॉर्म थिकनेस रह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इसका जो इतना लेंथ होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए, मिड सेक्शन एरिया में फॉर्मूला याद हो जाएगा, बी इंटू डी एम प्लस हाफ इंटू एस वन इंटू डी एम का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एस टू इंटू डी एम का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिड सेक्शनल एरिया फॉर्मूला। मिड सेक्शन एरिया में क्या करेंगे हम लोग? इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे? एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, मतलब जैसे इसमें यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे डीएम का वैल्यू निकाल लेते हैं हाइट का। अब हम लोग हाइट ना निकाल कर यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे और यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मीन सेक्शन एरिया कर देंगे। वहाँ पे मिड ऑर्डिनेट निकाल रहे थे, यहाँ पे मिड मीन सेक्शन एरिया निकालेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया मेथड। इन दिस मेथड क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द बोथ एंड इज कैलकुलेटेड, यानी कि दोनों एंड पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि यहाँ A1 पे कैलकुलेट कर लेंगे, A2 कैलकुलेट कर लेंगे, ये A2 कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को डिवाइड करके मीन एरिया निकल जाएगा। ठीक है, मीन एरिया निकलने के बाद वेयर A एंड A2 आर द एरिया ऑफ इन, एरिया एट इन निकल जाएगा। तो देखिए एरिया एट इन कैसे निकालते हैं? एरिया एट इन निकालने का फॉर्मूला सेम टू सेम, B इंटू डी प्लस एच डी स्क्वायर, है ना, जैसे उसमें था एट ए पर, तो बी इंटू डी वन प्लस एस इंटू डी वन का स्क्वायर। A2 निकालना है तो B इंटू डी टू एस प्लस में एस इंटू डी टू का स्क्वायर। अब देखिए मीन एरिया कैसे निकालेंगे? दोनों एरिया को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे और वॉल्यूम निकालने के लिए मीन एरिया निकाल लेंगे, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। ओके, अब देखिए प्रिज्मोइडल और ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। प्रिज्मोइडल फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखिए, इट
इफ वी हैव ऑड नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि हम लोग के पास कितना क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, ऑड नंबर में क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कितना क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, ऑड नंबर में, या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसे होना चाहिए। तब हम लोग यूज करते हैं प्रिज्माइडल फॉर्मूला। ये हमेशा याद रखिएगा, कैसा सेक्शन होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ सेक्शन होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, एक सेक्शन ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा सेक्शन ये हो गया, तीसरा सेक्शन ये हो गया। ठीक है, सेक्शन और ऑड होने का मतलब ऑर्डिनेट जो है 4 गो होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे 1 2 सेक्शन 3 है ना, A1 से A2 के बीच, दूसरा है A2 से A3 के बीच, और तीसरा है A3 से A4 के बीच। ठीक है, सेक्शन 3 है यहाँ पे, और एरिया क्या गो, 4 गो, 4 कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे प्रिज्माइडल फॉर्मूला से, उसमें पहले एरिया निकाल ले रहे थे और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, एल हो गया टोटल लेंथ, टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे 3 से। याद रखिए एल डिवाइडेड बाई 3 इंटू, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला इसलिए, सो पहला वाला एरिया प्लस लास्ट वाला एरिया दोनों को जोड़ लेंगे, फिर से एल बाई एल पूरा टोटल लेंथ है उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट एरिया को जोड़ लेंगे, प्लस 4 4 से गुना करेंगे जो भी इवन वाला है एरिया, 4 को गुना करेंगे इवन वाला एरिया से, और 2 को गुना करेंगे ऑड वाला एरिया से, और सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तब हो जाएगा हम लोग का प्रिज्माइडल सेक्शन के हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला, प्रिज्माइडल फॉर्मूला के अनुसार से वॉल्यूम निकल जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं इसको, फिर से हम लोग प्रिज्माइडल फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब ऑड नंबर ऑफ एरिया दिया रहेगा, ऑड नंबर ऑफ सेक्शन दिया रहेगा, एरिया तो इवन ही रहेगा। ठीक है, इसमें वॉल्यूम कैसे करेंगे, पहला और लास्ट को जोड़ लेंगे, 4 से इवन वाला को डिवाइड गुना करेंगे, इसमें पहला और लास्ट वाला को छोड़ देंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और 2 से गुना करेंगे किस में, ऑड वाला में, इवन वाला में 4 से, ऑड वाला में 2 से, और L/3 कर देंगे गुना में। देखिए L क्या है, चैनल लेंथ, यानी कि चैनल लेंथ जितना दिया हुआ रहेगा, A1 फर्स्ट एरिया और AN लास्ट एरिया है, A2 बोलेगा तो सेकेंड एरिया। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला भी उसी के अनुसार से है, लेकिन अब देख लीजिए इसमें कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, इससे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसमें भी डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। इसमें देखिए, इसमें उसमें हम लोग प्रिज्माइडल और ट्रेपेजॉइडल लगभग लगभग सेम है। इसमें देखिए उसमें L/3 कर रहे थे, तो इसमें सिर्फ L ले रहे हैं, और इसमें A1 और शुरुआती और लास्ट को डायरेक्ट जोड़ दे रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे, शुरुआती और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, और बाकी जितना भी एरिया बच गया, जैसे A2 से लास्ट तक, A2 A3 A4 A5, अगर 9 एरिया है तो 9वां में 8 तक लेके जोड़ लेंगे और गुना कर देंगे, हो गया। ठीक है, एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है, प्रिज्माइडल और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला से, या फिर किसी भी एक एरिया फॉर्मूला से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला हमको कैसे निकालना है, मिड सेक्शन निकालना है। मिड सेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड सेक्शन निकालने के लिए इसका ऑर्डिनेट ले लेंगे, जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिड ऑर्डिनेट निकल जाएगा। मिड ऑर्डिनेट निकालने के बाद हम लोग यहीं पे एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलता है, तो B इंटू DM कर देंगे, प्लस S DM का होल स्क्वायर कर देंगे। अगर अलग अलग दोनों का स्लोप है तो हाफ S1 करेंगे, प्लस हाफ S2 कर देंगे, हो गया। यहाँ से ये निकल जाएगा एरिया, और एरिया निकालने के बाद हम लोग लेंथ से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन सेक्शन वाला में हम लोग क्या करेंगे, दोनों एरिया को फर्स्ट एरिया और सेकेंड एरिया निकालेंगे, जोड़ के दो से डिवाइड कर देंगे तो मीन एरिया निकल जाएगा, और मीन एरिया को लेंथ से गुना कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा टोटल। अगर एक का एरिया निकालना है तो B इंटू D1 प्लस S इंटू D1 का स्क्वायर, ओके, एक सेक्शन पे एरिया। प्रिज्माइडल फॉर्मूला क्या है, L टोटल लेंथ को 3 से डिवाइड कर देंगे, और उसमें गुना किससे करेंगे, पहला और लास्ट एरिया को जोड़ लेंगे, और 4 से इवन वाला को और 2 से ऑड वाला को गुना कर करके जोड़ लेंगे, हो गया। ट्रेपेजॉइडल में हम लोग क्या करेंगे, L से गुना करेंगे, पहला और लास्ट एरिया को जोड़ कर 2 से डिवाइड करेंगे, और बाकी जितना एरिया बचा उसको जोड़ लेंगे, हो गया हम लोग का। ये चारों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, प्रिज्माइडल और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला में डिफरेंस देखना था। तो देखते हैं हम लोग प्रिज्माइडल और ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला का डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है, यूज्ड फॉर इरेगुलर सेक्शन, यानी कि इरेगुलर सेक्शन के लिए प्रिज्माइडल फॉर्मूला का यूज करते हैं। यूज्ड फॉर सेक्शन ऑफ विथ पैरेलल एंड, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, एंड उसका पैरेलल होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि हम लोग 3D में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं 3D में। थोड़ा लेट लग गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ ये है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे हैं। यहाँ पे देखिए ई इसके जस्ट पैरेलल होगा, ये वाला जो एरिया होगा इसके जस्ट पैरेलल होगा, तब जाके हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, देखिए यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, ठीक है। और प्रिज्माइडल फार्मूला इरेगुलर रहेगा फिर भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए एक्यूरेट ज़्यादा कौन है, तो मोर एक्यूरेट फॉर इरेगुलर सेक्शन, प्रिज्माइडल फार्मूला ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये लेस एक्यूरेट होता है, कम एक्यूरेट होता है। प्रिज्माइडल ज़्यादा और ट्रेपेजॉइडल कम, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट, अब ज़्यादा एक्यूरेट है तो कैलकुलेशन करने में भी कॉम्प्लेक्स होगा। और सिंपलर टू कैलकुलेट, यानी कि हम लोग सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका हम लोग फॉर्मूला देख लिए। फॉर्मूला कैसे करेंगे, फॉर्मूला प्रिज्माइडल का है L/3 कर देंगे और शुरुआत लास्ट एरिया को जोड़ लेंगे, 4 से इवन वाले में, 2 से ऑड वाले में। इसका एरिया निकालने का कैसा फॉर्मूला है, लेंथ को क्या करेंगे, लेंथ को गुना कर देंगे शुरुआत और लास्ट एरिया को 2 से डिवाइड करके, और बाकी एरिया को जोड़ लेंगे, हो गया। अभी ऊपर हम लोग देखें इसको, फिर से देखिए। अर्थ नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए अंतर, वर्क अर्थ वर्क कैलकुलेशन वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड, यानी कि हम लोग हर बार देख रहे हैं कि इसमें इरेगुलर वर्ड आ रहा है, यानी कि इरेगुलर के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ चैनल्स, यानी कि इरेगुलर शेप्स यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल, इसमें क्या बोल दी, एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल में हम लोग देखते हैं इरेगुलर शेप्स नहीं रहता है, ठीक है। इसमें रेगुलर शेप्स होना चाहिए था, रेगुलर होना चाहिए था, इसमें इरेगुलर गलती से लिखा गया है रेगुलर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे क्या यूज किए हैं, क्या यूज किए, प्रिज्माइडल यूज किए थे इरेगुलर के लिए, और यूज किए हैं इसको क्या है, किसके लिए, पैरेलल इंड्स के लिए, यानी कि इरेगुलर सेक्शन होना चाहिए। ओके, रेगुलर, इसमें इरेगुलर के लिए, ये वाला रेगुलर के लिए। मोर एक्यूरेट है ये, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है और ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगाता है। ये कैलकुलेशन में टाइम लगाता है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल होता है। इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा, इसका कैलकुलेट का फॉर्मूला इतना लिख दीजिएगा तो ही काफ़ी है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग को क्या पढ़ना था, सेप्टिक टैंक का एस्टिमेशन हम लोग करते हैं उसका प्रोसीजर लिखने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए पहला स्टेप, प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग ए सेप्टिक टैंक। पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द साइज, यानी कि कितना साइज होगा इसको डिटरमाइन करना। तो इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, पहला कैपेसिटी देखते हैं, यानी कि कैपेसिटी कितना लोग, कितना कैपेसिटी का बनाना है, ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड कैपेसिटी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर एंड लोकल रेगुलेशंस, यानी कितना कितना नंबर ऑफ यूजर है उसके हिसाब से हम लोग कैपेसिटी डिसाइड कर लेते हैं, और फिर डायमेंशन डिसाइड करते हैं। इसका कैपेसिटी डिसाइड होने के बाद डायमेंशन डिसाइड करते हैं। डिटरमाइन द लेंथ विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द टैंक बेस्ड ऑन कैलकुलेटेड कैपेसिटी, कैपेसिटी के अनुसार से डायमेंशन। तो ये दोनों जब कर लेंगे तो हमारा साइज डिसाइड हो गया। साइज मतलब क्या होता है, लेंथ विड्थ हाइट कितना होगा इसको डिसाइड करना है। तो कैसे डिसाइड किए, सबसे पहले कैपेसिटी देखें, कैपेसिटी मतलब कितना नंबर ऑफ पीपुल है, उसके ही अनुसार से हम लोग कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाता है तो उसी के अनुसार से डायमेंशनिंग कर लेते हैं हम लोग, कितना कितना डायमेंशन का हमको बनाना होगा। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे आइडेंटिफाई मटेरियल, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मटेरियल, किस मटेरियल का हम लोग सेप्टिक टैंक बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर मटेरियल, कौन कौन सा स्ट्रक्चर मटेरियल, जैसे कंक्रीट लगेगा, ब्रिक वर्क लगेगा। फिर प्रीकास्ट कंक्रीट का, किस चीज़ का बनाना चाहते हैं, कंक्रीट का बनाना चाहते हैं या ब्रिक का बनाना चाहिए या प्रीकास्ट कंक्रीट का मेंबर बनाना चाहते हैं, ये देख लेंगे। फिर इसमें इन्फोर्समेंट देंगे कि नहीं ये देखेंगे। स्टील बार्स फॉर इन्फोर्समेंट, अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसमें इन्फोर्समेंट का जरूरत है या नहीं।
फिर अगर वाटर प्रूफ मटेरियल इसमें देना होगा या नहीं देना होगा, जैसे वाटर प्रूफ में अगर देना होगा तो कौन सा मटेरियल देना होगा, बिटुमिन दें या फिर सीमेंट प्लास्टर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट क्वांटिटीज, यानी अब इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको वन बाय वन करके देखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक एक बार और देख लीजिए। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, साइज डिसाइड किए। साइज कैसे, तो साइज के लिए सबसे पहले कैपेसिटी देखें, कितना व्यक्ति यूज करने वाला है उसके अनुसार से। फिर डायमेंशनिंग उसका किए, कितना लेंथ होगा, कितना यूज करेगा, उससे तो पता चल ही जाएगा ना कितना डायमेंशन का हमको बनाना चाहिए, तो हम लोग वो देख लिए। फिर अब हम लोग क्या किए, मटेरियल डिसाइड किए। मटेरियल डिसाइड किए मतलब कौन कौन सा मटेरियल इसमें लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मटेरियल में कौन कौन सा लगेगा, कंक्रीट लगेगा, ब्रिक्स लगेगा, प्रीकास्ट लगेगा, कौन सा लगेगा इसमें। रिइंफोर्समेंट देखेंगे स्टील बार लगेगा या नहीं। फिर वाटर प्रूफ मटेरियल देखेंगे कि वाटर प्रूफ मटेरियल में हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, बिटुमिन यूज कर रहे हैं या फिर वाटर प्रूफ सीमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, कैलकुलेट द प्लास्टर, कैलकुलेट क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड पड़े हुए हैं, सेंटर लाइन मेथड, शॉर्टवर्ड लॉन्गवर्ड मेथड, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहले एक्सकेवेशन का कैलकुलेशन करेंगे, जो हम लोग गड्ढा खोनेंगे। देखिए सबसे पहले सेप्टिक टैंक होता क्या है, सेप्टिक टैंक मतलब होता है जैसे हम लोग बाथरूम वगैरह बनाते हैं, सीवेज, तो उसमें हम लोग स्टोर करने के लिए जो बनाते हैं, स्टोर करने के लिए। ये तो घर होता है एक, जिसमें हम लोग बाथरूम करने के लिए जाते हैं, एक घर होता है, एक घर होता है, वहाँ से एक गड्ढा खोना, वहाँ से लेकर और यहाँ हम लोग गड्ढा खोनते हैं। यहाँ देखिएगा कैसे है, ये हम लोग का रूम है जिसमें हम लोग बाथरूम के लिए जाते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ से एक पाइप निकला हुआ रहता है, जो टैंक में हम लोग जमा करते हैं, इसको इसको जब इस टैंक में जमा करते हैं उसी को बोलते हैं, ये टैंक हमारा क्या कहलाता है, सेप्टिक टैंक। तो इसका डिजाइन कैसे करेंगे, इसी का स्टेप लिखना है, इसका डिजाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या, कि इस जो सेप्टिक टैंक होगा, जो इसका सेप्टिक टैंक, इसका लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, अंदर साइड कितना जाएगा, हाइट कितना जाएगा। ये जो ऐसे होगा, इसमें लेंथ विड्थ हाइट होगा ना, इसमें लेंथ विड्थ हाइट होगा, उसको हम लोग डिसाइड करेंगे, ओके। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, कौन से मटेरियल का बनाना है, इसमें वाटर प्रूफिंग करना है कि नहीं, ये देखेंगे। अब उसके बाद हम लोग कितना क्वांटिटी लगेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटिटी में क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करना, गड्ढा खोदना होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क टू बी एक्सकेवेटेड फॉर द टैंक पिट, यानी टैंक पिट के लिए कितना, टैंक बनाने के लिए कितना वॉल्यूम हम लोग अर्थवर्क को निकालेंगे। दूसरा कंक्रीट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, हम लोग कंक्रीट का वॉल्यूम निकालेंगे, जो भी हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट का वॉल्यूम निकालेंगे, रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालेंगे या वेट ऑफ रीइंफोर्समेंट निकालेंगे। अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो कितना एरिया में प्लास्टर करना है, इसका क्वांटिटी निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम एक्सकेवेट कर रहे हैं, एक्सकेवेट तो करना ही होगा। और उसके बाद अगर हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे नीचे में, तो कंक्रीटिंग करेंगे नीचे में, तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना कंक्रीट का वॉल्यूम मेजर करेंगे, मेजर कर लेंगे, मेजर नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मेजर और कैलकुलेट अलग अलग चीज़ होता है। मेजर करना मतलब हम लोग जब कैलकुलेशन जब एक्चुअल हो चुका है तब हम लोग उसको मेजर करते हैं, और जब कैलकुलेशन करना है यानी होने से पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। ब्रिक वर्क यानी कि नंबर में कर लेंगे कि कितना टोटल नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा, प्लास्टरिंग का एरिया निकाल लेंगे, रिइंफोर्समेंट निकालना होगा तो नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट। फिर हम लोग बीओक्यू प्रिपेयर करेंगे। बीओक्यू क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी मतलब कितना पैसा लगेगा, ओके। तो कितना पैसा लगेगा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिस्ट ऑल आइटम ऑफ वर्क विथ दियर स्पेसिफिकेशन, यूनिट, क्वांटिटी एंड रेट्स इंक्लूडिंग। हाँ, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोग का एरिया निकालना था, जैसे हम लोग ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट शीट, हम लोग पढ़े थे पहला, एक मेजरमेंट शीट होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो अभी हम लोग क्वांटिटी निकाल चुके हैं, प्लास्टरिंग का क्वांटिटी निकाल लिए, कंक्रीट का निकाल लिए, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट निकाल लिए, वेट ऑफ रिइंफोर्समेंट, जो भी निकालना हो निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वो मेजरमेंट शीट में हुआ। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट लाएंगे, अब ये भी शीट है। एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या करेंगे हम लोग, बिल ऑफ क्वांटिटी के लिए सबसे पहले वहाँ पे आइटम लिखेंगे, कितना आइटम हुआ, फिर उसका रेट लिखेंगे, और रेट, फिर आइटम और रेट उसके स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, किस यूनिट में लिए हैं, कितना लेना है। फिर हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम बाय इट्स यूनिट रेट टू डिटरमाइन द कॉस्ट। यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल देंगे। मान लीजिए कि 5 मीटर क्यों कंक्रीटिंग करना है,
उसमें पहला मेजरमेंट शीट में कैलकुलेट कर लिए कितना आया, तो हम लोग का आया 5 मीटर क्यूब। फिर हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट शीट में पुट करेंगे कि 5 इसका वैल्यू है और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, मीटर क्यूब में है, और क्या है, ये कंक्रीट है। और हम लोग जब इसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग करने जाएंगे तो हम लोग को पता रहेगा कि 1 मीटर क्यूब का कितना दाम है। मान लीजिए कि 10,000 दाम है, ठीक है। तो टोटल दाम निकालने के लिए क्या करना होगा, यूनिट रेट हो गया, ये यूनिट रेट और इस टोटल क्वांटिटी हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 के, यानी कि 50 के टोटल खर्च लगेगा कंक्रीटिंग करने में। ओके, फिर कंटीजेंसीज को ऐड कर लेंगे। कंटीजेंसीज क्या होता है, तो ऐड कंटीजेंसी 3 to 5% ऐड करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, किसका, टोटल कॉस्ट का 3 to 5%। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एस्टिमेशन कॉस्ट, ऐड ए कॉस्ट एंड कंटीजेंसी टू गेट फाइनल कॉस्ट टू सेप्टिक टैंक। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल पैसा कैसे निकलेगा, सबको कंटीजेंसीज को और टोटल जितना भी आया था सबको ऐड करने के बाद फाइनल कॉस्ट निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हो जाता है स्टेप लिखना कॉम्प्लिकेटेड। पहले हम लोग क्या करेंगे, साइज डिटरमाइन कर लेंगे। साइज कैसे कैसे निकलता है, सेप्टिक टैंक का साइज कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि उस एरिया में कितना, मतलब कितने पर्सन्स के लिए बनाना है, उसके लिए उसका कैपेसिटी हमको पता चल जाएगा, कितने कैपेसिटी का बनाना है। कैपेसिटी पता चल जाएगा तो हम लोग लेंथ वेथ हाइट निकाल सकते हैं। फिर हम लोग मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल को यूज करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी उसका कैलकुलेट कर लेंगे, किस पे, मेजरमेंट शीट पे। हमेशा याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं मेजरमेंट शीट पे। और फिर क्या करेंगे, कितना किसका किसका क्वांटिटी निकालेंगे मेजरमेंट शीट पे। जो तो हम लोग कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो कंक्रीटिंग का कैसे, कंक्रीटिंग हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में निकालेंगे। ब्रिक वर्क तो इसमें कितना ब्रिक लगेगा, नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लेंगे। रिइंफोर्समेंट का अगर करेंगे तो रिइंफोर्समेंट में कितना केजी उसका वेट लगेगा, कितना क्विंटल लगेगा उसका वेट, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगर प्लास्टर कर रहे हैं तो कितना एरिया पर प्लास्टर करेंगे उसको निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको BOQ प्रिपेयर करेंगे। BOQ कहाँ प्रिपेयर करेंगे, लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे कि कितना पैसा कितना आइटम्स आया है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम कितना हुआ है, उसका क्वांटिटी कितना है। फिर उसको हम लोग उसको यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस्ट निकाल लेंगे। यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी में कॉस्ट निकल जाएगा। कॉस्ट निकालने के बाद उसका 3 to 5% निकाल लेंगे तो वो कंटीजेंसीज में आ जाएगा। और कंटीजेंसीज और कॉस्ट दोनों को मिला देंगे, ये दोनों को मिला देंगे, कंटीजेंसी और कॉस्ट, तो ये हो जाएगा फाइनल कॉस्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो नेक्स्ट खत्म हो चुका है हम लोग का यूनिट नंबर 4। बाकी जो न्यूमेरिकल है हम लोग एक सेशन में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।